कि मुझे पता है कि मैं वीडियो में थोड़ा लेट हूँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियो को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एपिसोड की स्टार्टिंग में दो चोरों को दिखाया गया है जो कि चोरी कर रहे होते हैं। उन्हें एक सुपर हीरो रोकने के लिए आता है जो कि एक तरह के फ्रॉग का पावर अपने पास रखता है। एक्चुअली में ह्यूमन में कोई पावर नहीं है, बस जो पावर है वो सूट में है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बंदा एक्चुअली में जैकब नाम के आदमी के खिलाफ एक केस दर्ज करना चाहता है जिसने उसका सूट बनाया था। एंड जैकब वही इंसान है जो कि हमारे शी हल्क का भी ड्रेस बनाया चुका है, सूट या फिर डेयर डेविल का। तो वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि एक्चुअली में उसने अपने पैरों पे जेट लगाए थे, जिन जेट्स की वजह से उसके कपड़ों में आग लग गई एंड वो फायर प्रूफ नहीं थे, जिसकी वजह से उसके पैर जल गए। एंड ये सारी चीज़ें वो बता रहा होता है शी हल्क को। एंड वो कहता है कि उसे जस्टिस चाहिए। इस चीज़ के लिए शी हल्क कहती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी एंड अब तो अपना पैर नीचे रखो। एंड वो ऑडियंस से बात करती है। फिलहाल वो अपने बॉस से जाती है मिलने के लिए एंड वो बताती है कि वो जैकब के खिलाफ कोई केस आया है, क्या उसे वो फाइट करना चाहिए या नहीं। जिस पर उसका बॉस कहता है कि ये तुम्हारा पर्सनल इशू है। कहने का मतलब ये है कि तुम केस लड़ना चाहती हो तो लड़ सकती हो, और वैसे भी हमें सिर्फ पैसों से मतलब है, न कि क्लाइंट से। वैसे भी जैकब जो है पुराना क्लाइंट रह चुका है। तो यहाँ पे शी हल्क जब उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उसे बताती है कि एक्चुअली में एक इंसान ने तुम्हारे खिलाफ एक केस दर्ज किया है जिसके लड़ने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। ये बात सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जैकब को। एंड जैकब कहता है कि ठीक है, मुझे शायद तुम्हारे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है एंड मुझे कुछ हार्ट बीट सुनाई दे रही है। एंड वो कहते ही कपड़े को फाड़ देता है जो कि शी हल्क के लिए ही बनाया गया था। एंड इस चीज़ के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, यानी कि शी हल्क। जाते जाते वो कहती है कि अब तो वो उस केस को ज़रूर लड़ेगी एंड उसे हराएगी भी ज़रूर। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। केस में दिखाया गया, कोर्ट के अंदर दिखाया गया है, शी हल्क बैठी होती है एंड वो कहती है कि तुम अपना पैर ज़रा नीचे कर लो, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सिर्फ मैं बोलूँगी। जिसके बाद हमें दिखाया गया जज साहब को, जो कि कहते हैं जैकब आपके अभी तक वकील नहीं आए हैं। फाइनली वो कुछ आगे बोलता है, तब तक मैं डेयर डेविल या फिर कहूँ हमारे जो वकील साहब है वो आ जाते हैं। एंड हाँ, अब फाइनली एपिसोड 8 में हमें जाकर डेयर डेविल का मतलब रूप दिखा है यार। अब जाके डेयर डेविल दिखा है, अभी तक उसे छुपा के रखा था। यहाँ पर केस लड़ा जाता है। जज साहब इन सभी केसों की दलील सुनते हैं एंड इसके बाद कुछ चीज़ें रखी जाती हैं कि जैसे इंस्ट्रक्शंस बताए गए थे कि सूट जो है वो जल चुका है एंड ये चीज़ शी हल्क ने भी बताई थी। इसके बाद वो शी हल्क जो होती है वो बताना चालू करती है एंड जिसके अपेक्षा में डेयर डेविल कहता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि सूट कब तक चलेगा। तभी यहाँ पर मैं उस बंदे को दिखाया गया जो कि जैकब के खिलाफ उस सूट को दिखाता है। डेयर डेविल कहता है उससे इंजन ऑयल की महक आ रही है, इसका मतलब उसमें जेट का यूज़ किया गया था। जैकब कहता है कि उसने फुल्ली इंस्ट्रक्शन दिए थे कि किसी भी तरह के ऑयल का यूज़ ना करे वो। इसके बाद वो जज साहब इसकी दलीलें सुनते हैं एंड वो कहते हैं कि फुल्ली इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी ऐसा काम करने की वजह से उसका सूट जला था, इसलिए ये केस बेबुनियाद है और वो केस हार जाती है शी हल्क। शी हल्क कहती है कि क्या तुम मेरा सूट अभी भी बनाओगे। जैकब फिलहाल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता शी हल्क के इस ऑफर के साथ एंड वो उस चीज़ को मना कर देता है। इसके बाद शी हल्क जाती है अपने रेगुलर रेस्टोरेंट में बैठकर शैंपेन का मजा ले रही होती है एंड तभी उसे एक ऑर्डर या फिर सरप्राइज दिया जाता है हमारे डेयर डेविल की तरफ से। डेयर डेविल वहां पर कहता है तुम इस बात से दुखी तो नहीं हो कि आज तुम केस हार गई, जिस पर वो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी उस केस में कोई दम नहीं था। एंड इसके बाद इनके बीच में एक बात हो ही रही होती है कि तभी डेयर डेविल को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। एंड यहाँ पे शी हल्क भी एक क्लाइंट की से मिलने आती है एंड ये क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है। इस क्लाइंट को कोई नहीं मिला था पकाने के लिए, इसलिए ये शी हल्क को बुलाता है उसके केस को लड़ने के लिए। शी हल्क समझ जाती है कि ये बंदा ठरकी है जो कि उसके साथ वकांडा फॉरएवर करना चाहता है। खैर यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे। इस चीज़ को समझने के बाद ही वो वहाँ से उठ जाती है एंड वहाँ से जाने लगती है एंड घर आकर चुपचाप लेट जाती है। तभी उसे एक कॉल आता है एंड उस कॉल को पिकअप करने पर पता चलता है कि जैकब के खिलाफ जिस बंदे ने अपना केस दर्ज किया था वो मुसीबत में है एंड उसे डेयर डेविल मारने की कोशिश कर रहा है। ये बात सुनकर वो कहती कि तुम कहाँ पर हो। इसके बाद वो सोचती है एंड अपने न्यू सूट जो कि ऑफिशियली शी हल्क का सूट है वो उसे पहनकर पहुंचती है। अभी ये कार काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस है और डेयर डेविल भी वहीं पर होता है। डेयर डेविल कहता है
कि तुम ये गलत कर रहे हो एंड शी हल्क भी वहां पर आ जाती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक थोड़ी सी हाथापाई होती है, लेकिन डेयरडेविल शी हल्क के साथ फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जल्द से जल्द नीचे की तरफ भाग जाता है। शी हल्क कहती है कि तुम रुक क्यों नहीं जाते हो, तुम उससे फाइट कर लो, हार जाओगे, वैसे भी तुम उस व्यक्ति के पीछे क्यों पड़े हो। एंड वो क्लैप बजाती है जिससे डेयरडेविल आउट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, जहाँ पे मास्क उतारने पर शी हल्क को पता चलता है कि वो एक्चुअली में डेयरडेविल है। जिस पर वो बोलता है कि ओ तो तुमने मेरा फेस अब देख ही लिया है। तो यहाँ पर शी हल्क बोलती कि तुम अंधे नहीं हो, जिस पर वो बताते मैं अंधा ही हूँ। एक्चुअली में वो बैट की तरह एको सेंस कर सकता है, इसलिए वो सब कुछ देख सकता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है। इसी के साथ डेयरडेविल एक और बात बताता है कि जैकब को किडनैप कर लिया गया है तुम्हारे क्लाइंट के द्वारा। एंड जैकब को हमें दिखाया भी जाता है कि वो उसका सूट वापस से रिपेयर कर रहा होता है। इसके बाद वो कहता है मुझे पता है कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है, लेकिन इसके लिए आई एम सॉरी। तभी हमें दिखाया गया डेयरडेविल, शी हल्क या फिर कोई जेनिफर वॉल्टर वहां बाहर खड़ी होती है एंड दोनों बात कर रहे होते हैं। जिस पर डेयरडेविल कहता है कि तुम मेरे रास्ते बिल्कुल मत आओ, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा काफी आसानी के साथ। जिस पर वो कहता है और नीचे चला जाता है फाइट करने के लिए। शी हल्क उसकी बात सोच रही होती है एंड यहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि डेयरडेविल पर अटैक कर सकते थे एंड शी हल्क एक झटके में उन सबको मार देती है। इसके बाद शी हल्क को दिखाया गया जो कि दीवार तोड़कर आती है एंड यहाँ पर उसका क्लाइंट कहता है कि तुम तो मेरी तरफ हो ना। इस पर वो कहती है कि मैं सिर्फ जस्टिस की तरफ हूँ, आई मीन शी हल्क उसके रस्सी को भी खोल देती है जैकब के एंड वो कहती है कि तुम ये गलत कर रहे हो। डेयरडेविल से देखकर वो भागना चालू करता है एंड उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया गया है कि जैकब अब हमारे शी हल्क का ड्रेस बना देगा क्योंकि उसने उसकी अभी फिलहाल मदद की थी। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि डेयरडेविल के बगल में जेनिफर वॉल्टर बैठ जाती है एंड इन दोनों के बीच में बात होती है एंड पता चलता है कि डेयरडेविल कल न्यूयॉर्क के लिए निकलेगा। इसके बाद हमें दिखाया गया इनके बीच में बहुत ज़्यादा मतलब गुलू 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 हो जाती है। इवन वो दोनों पैर दिख ही रहे होंगे आपको। ठीक है हटाओ यार, आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे वो मॉर्निंग पे डेयरडेविल जा रहा होता है तो वो लेडी को कहता है गुड मॉर्निंग एंड आगे बढ़ता है। तभी यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर की दोस्त आती है, वो कहती है कि कैसे कैसे लोग बाहर आ जाते हैं जो कि कैप लगा कर घूम रहे हैं। शी हल्क बताती है कि एक्चुअली में उसने उसके साथ बैठकर गुलू गुलू किया है एंड इस चीज के बारे में उसे पता चलता है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि शी हल्क एंड उसकी फ्रेंड जो है एक फंक्शन अवार्ड में आए हुए हैं, जहां पर हमें पता चलेगा कि फीमेल अवार्ड जो वो मिलने वाला है, जो कि बेस्ट एडवोकेट फीमेल अवार्ड मिलने वाला होता है इस जगह पर। शी हल्क एंड बाकी सभी लोग इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पे शी हल्क का भी नाम लिया गया होता है अन्य 4 लड़कियों के अलावा। मतलब 4 लड़कियां और हैं जो कि इस फंक्शन अवार्ड में उन्होंने जीता होता है फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। फाइनली शी हल्क जब बोल रही होती तभी पीछे से एक मतलब ये वाला साइन दिखाया जाता है एंड शी हल्क की लाइफ में जो इतने भी गुलू गुलू जो भी हुआ था वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करके पूरी की तरह से मतलब दिखाया एक्सपोज कर दिया जाता है। एंड ये चीज़ एक गैंग ने किया था, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जॉश ही है जिसने ये पूरे एक्सपोज किया था। एंड इसके बाद हमें दिखाया गया कि शी हल्क ऑडियंस की तरफ देखती है एंड एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब